नवल किशोर की ओर से आप सभी को सादर नमस्कार एवं प्रणाम। पैट्रियोटिक एफर्ट्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि मैंवादी मेरावादी विचारधारा हिंदुओं का पहला कातिल बना रहा है। शुरू से ही आर्थिक रूप से विपन्न किंतु विचारों से संपन्न और अंतस में प्रसन्न पागल बाबा ने बताया कि हिंदुओं का दूसरा कातिल है धन और सत्ता की लोलुपता। मैंने पूछा कैसे, तो उनका जवाब था कि हमें अपने अतीत, हिंदू समाज के अतीत पर अतीत में झांकना चाहिए और वर्तमान पर दृष्टिपात करना चाहिए, तो हम इसको सही ढंग से समझ पाएंगे। उन्होंने कहा कि मैंवाद और मेरावाद ने हिंदू समाज को न केवल खंडित किया, अपितु लोगों में एक दूसरे से आगे निकलने, एक दूसरे से ऊंचा उठने, एक दूसरे से बड़ा बनने, एक दूसरे से श्रेष्ठ बनने की होड़ पैदा कर दी। यह होड़ कालांतर में प्रतिद्वंद्विता और शत्रुता में बदलती चली गई। संघर्ष भी हुए, कुछ लोग विजयी हुए, अधिकांश लोग पराजित हुए। विजयी लोगों ने पराजितों पर अपना आधिपत्य जमाया और उन पर शासन यानी सत्ता स्थापित किया। भारत में मौजूद सारी धन संपदा संसाधनों पर भी उन्हीं का नियंत्रण हो गया। इस प्रकार हिंदू समाज शासक और शासित समूहों में विभाजित हो गया। दो समूह बन गए। भले ही मजबूरीवश शासितों ने अपनी स्थिति को स्वीकार कर लिया, लेकिन उनके भीतर शासक समूह के प्रति आक्रोश और प्रतिशोध की चिंगारी जीवित रही। शासक समूह भी आपस में लड़ता रहा और समय समय पर बदलता भी रहा। सत्ता हस्तांतरित होती रही, परंतु शासितों की स्थिति अस्थायी बना दी गई। भारत की संपूर्ण संपदा पर शासक समूह का ही नियंत्रण रहा, उसी के पास धन केंद्रित रहा। शासित यानी आम लोग शासक समूह द्वारा निर्मित नियम, अनुशासन, मर्यादा, नैतिकता, आज्ञा और कानून का पालन करते रहने की शर्त पर जिंदा रहने का उनको मौका मिल सकता था, जिंदा वे रह सकते थे। शासक समूह शासितों के लिए भी आदर्श और अनुकरणीय बनता चला गया। यानी शासक समूह में धन और सत्ता के प्रति जो लोलुपता थी, वह लोलुपता धीरे धीरे आम जनमानस में भी, आम हिंदुओं में भी पहुंच गई। यहाँ तक कि अगर कोई व्यक्ति बहुत कमज़ोर है तो और किसी पर नहीं तो अपने परिवार के सदस्यों पर ही शासन करने के लिए बेचैन रहता था, विकल रहता था। शासक समूह के पास शासन का अधिकार और धन दोनों थे। शासित जन शासन का अधिकार पाने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, परंतु आपस में ही एक दूसरे से अधिक धनी बनने की स्पर्धा करने लगे। उनके बीच भी धन की पूजा होने लगी। धन पाने की स्पर्धा के कारण शासितों के बीच भी स्वार्थ और लोभ प्रबल हो गए। शासकों की तरह शासित भी धन के लिए एक दूसरे से भिड़ जाते थे, एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते थे। यहाँ तक कि भाई भाई से, पुत्र पिता से, चाचा भतीजे से धन के लिए लड़ मरते थे। अर्थात अधिकांश हिंदू धन के लिए एक दूसरे के प्रकट या अप्रकट शत्रु बन चुके थे। धन ही उनका सर्वोच्च धर्म, सर्वोच्च देवता बन चुका था। धन बनाने, धन बचाने और धन बढ़ाने के लिए वे कुछ भी कर सकते थे, कोई भी अपराध कर सकते थे, किसी की भी हत्या कर सकते थे, अपने समाज के साथ विश्वासघात कर सकते थे, अपने राष्ट्र के साथ, अपने राज्य के साथ विश्वासघात कर सकते थे, अपने लोगों के साथ विश्वासघात कर सकते थे, अपने परिवार के सदस्यों के साथ भी धोखा छल कपट कर सकते थे। और धन पाने के लिए, सत्ता पाने के लिए कुछ भी त्याग सकते थे और कुछ भी अपना सकते थे, भले ही वह अपना धर्म ही क्यों ना त्यागना पड़े और विधर्मी क्यों ना अपनाना पड़े।
कभी धन के बल पर सत्ता हासिल की गई तो कभी सत्ता के बल पर धन हासिल करने का सिलसिला चलता रहा। ऐसा हिंदू समाज छोटे छोटे हिंदू विरोधी, भारत विरोधी विदेशी दुश्मनों को आसान शिकार प्रतीत हुआ। उन दुश्मनों ने क्रमशः हिंदुओं पर और भारत पर हमले किए। एक ऐसा समय भी आया जब पूरे भारत पर उन विदेशी हमलावरों का नियंत्रण हो गया और हमारे बहुत सारे हिंदू, लगभग 1/3 हिंदू भाई बंधु विधर्म अपनाने के लिए मजबूर हुए। साथ ही उन्होंने शासित और शासक दोनों प्रकार के हिंदुओं का कत्लेआम किया। हिंदू महिलाओं के साथ तरह तरह की बर्बरता की गई। असंख्य हिंदुओं को रूह कपा देने वाली यातना दे देकर अपने मजहब का उन विदेशी दुश्मनों ने गुलाम बना लिया। इन सब के बावजूद सत्ता और धन के प्रति हिंदुओं का मुंह कम नहीं हुआ। शासकों ने शासितों को अपना नहीं बनाया। इतना सारा कुछ दुश्मनों के हाथ में, विदेशी दुश्मनों के हाथ में कष्ट पाने के बावजूद आम लोगों को, शासित लोगों को इन शासकों ने अपना नहीं बनाया, अपना भाई नहीं बनाया, अपना बंधु नहीं बनाया, अपना सखा नहीं बनाया, ताकि मिलजुल कर एकजुट होकर के उन दुश्मनों का मुकाबला कर सकें, उनका सामना कर सकें। बचे खुचे हिंदू शासकों ने हिंदू विरोधी शासकों के तलवे चाटना तो स्वीकार कर लिया, लेकिन अपने ही हिंदू भाई बहनों को शासित ही बनाए रखा। उन पर अपनी धमक या धौंस कम नहीं होने दी। इसी संक्रमित मानसिक विरासत के साथ हम हिंदुओं ने 15 अगस्त 1947 का सवेरा देखा। 1947 में बचे खुचे भारत में लोकतंत्र कायम हुआ। तथाकथित लोकतंत्र, वस्तुतः यह लोगों का तंत्र नहीं था, लोगों का शासन नहीं था, बल्कि हमारे भारत में जो उच्चतम वर्ग था, चाहे वो धन से उच्चतम वर्ग हो या राजनीतिक कद के बल पर उच्चतम वर्ग हो, उन्हीं लोगों का शासन था और उन लोगों ने आम लोगों के ऊपर शासन करना शुरू किया, उन्हें शासित बनाकर, उन्हें दुर्बल और कमज़ोर छोड़कर। तो गौर से देखा जाए तो यह सत्ता और धन के लिए सदियों से तड़पते मरते हिंदुओं के लिए लंगड़ी, लूली, अंधी बहरी, स्वार्थी शासन था लोकतंत्र। भ्रष्ट, विकृत शासन व्यवस्था की स्थापना थी लोकतंत्र के नाम पर। इस नई शासन व्यवस्था ने सत्ता के दरवाजे सिद्धांत रूप से तो सभी के लिए खोल दिए। धनी बनने की छूट सभी को दे दी गई। कुछ कमज़ोर और आधारहीन शर्तें भी बना दी गईं सत्ता पाने के लिए, धनी बनने के लिए, जिनके उल्लंघन के लिए भरपूर गुंजाइश छोड़ दी गई। ऐसे लोकतंत्र के कुछ प्रमुख शीर्ष संस्थापक नेता शायद मन से हिंदू विरोधी थे, जिन्होंने हिंदुओं की परंपरागत कमजोरियों का लाभ उठाते हुए इस हिंदू देश भारत का बंटवारा कर देने की साजिश की और बचे खुचे भारत में भी बड़ी संख्या में हिंदू विरोधियों को रहने दिया, रख लिया। जो लोकतंत्र स्थापित हुआ उसमें हिंदू समाज को खत्म करने की अनेक युक्तियां डाल दी गईं। गरीब, असहाय, नासमझ आम हिंदू तो कुछ कर ही नहीं सकते थे, किंतु संपन्न, समर्थ, समझदार हिंदू भी अधिक धन और सत्ता के लोभ में हिंदू समाज के विरुद्ध की गई साजिशों को देखते हुए भी मौन साधे रहे। इसी के कारण आज हिंदुओं की दुर्गति पूरे इतिहास में सर्वाधिक है। इस लोकतंत्र में सत्ता पाने के लिए लोग तरह तरह के जुर्म करते हैं, तरह तरह के गुनाह करते हैं, तरह तरह के पाप करते हैं। इस विकृत लोकतंत्र में, इस सड़े गले लोकतंत्र में
धन पाने के लिए लोग न जाने क्या क्या दुष्कर्म करते हैं, कपट, छल, धोखा, गुंडागर्दी, दबंगई, हिंसा, तमाम तरह की चीज़ें। यानी इस लोकतंत्र ने हिंदुओं के चरित्र को भ्रष्ट होने का पूरा अवसर छोड़ दिया। आज भारत में धनी हिंदू ही सत्ता पर काबिज है। उन्हें आम हिंदुओं से कोई लगाव नहीं है, कोई जुड़ाव नहीं है, कोई मतलब नहीं है। भले ही वे दिखावा जो करें, झूठी संवेदना और झूठी सहानुभूति वो आम जनों को देते रहते हैं और आम जन उसी में फुले नहीं समाये रहते। उन्हें ये जो धनी लोग हैं, जो सत्ता पर काबिज हैं, जो वर्तमान लोकतंत्र में शासक समूह है, शासक वर्ग है, उन्हें केवल और केवल अपने धन और सत्ता से मतलब है। इसके लिए वो देश को बेच भी सकते हैं, गिरवी रख सकते हैं और देश में रहने वालों का कत्लेआम भी करवा सकते हैं। अपने इस स्वार्थ के लिए वे न केवल हिंदू विरोधियों को अपना आका बना चुके हैं, बल्कि उनकी कृपा पाने के लिए हिंदुओं को गाली दे भी रहे हैं और दिलवा भी रहे हैं। हिंदुओं का सरतन से जुदा करने वालों को संरक्षण भी दे रहे हैं। कुछ हिंदू सत्ता के रास्ते धनी भी बन रहे हैं। बहुत सारे नेताओं के बारे में आपने सुना होगा कि वो बड़े ही गरीब थे, झोपड़ी में रहते थे, गौशाले में रहते थे, किसी तरह जोड़ तोड़ करके वो राजनीति में आ गए और कपट से नेता बन गए, विधायक बन गए, सांसद बन गए, मंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए और आज धन कुबेर बने हुए हैं, हजारों करोड़ के मालिक। तो इस ढंग से बहुत सारे लोगों ने सत्ता के मार्फत धन कमाया। सत्ता और धन का यह गठजोड़, यह जुगलबंदी हिंदू समाज को तहस नहस किए जा रहे हैं। आज सत्ता के आकांक्षी धनी हिंदू भ्रष्टाचार समेत अनेक प्रकार की अनैतिकता फैला रहे हैं, तो सत्ता के बूते धनी बनने के आकांक्षी हिंदू भ्रष्टाचार की प्रतिमूर्ति बने हुए हैं, उनका मूर्त रूप बने हुए हैं। इनके कारण आम हिंदू गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और लाचारी की मार झेलते झेलते नैतिक और मानसिक रूप से लगभग निष्प्राण हो चुके हैं, हताश और निर्बल हो चुके हैं और वे हिंदू समाज के साथ हो रहे अन्याय और अत्याचार को महसूस ही नहीं कर पा रहे हैं। प्रतिरोध करना तो बहुत दूर की बात है। धन और सत्ता प्राप्त हिंदुओं को हिंदू समाज से कोई मतलब नहीं है, तो हिंदू समाज कत्ल होने से कैसे बचेगा? आम हिंदुओं को आर्थिक न्याय समेत सभी प्रकार का न्याय दिलाकर ही हिंदू एकता की कल्पना की जा सकती है और हिंदू एकता होगी तो हिंदुओं का बचाव भी हो जाएगा, उनका अस्तित्व भी बचा रहेगा। इसके लिए आर्थिक असमानता को अत्यंत सीमित करना होगा। जब अत्यंत सीमित आर्थिक असमानता होती है तो उसी को हम आर्थिक समानता कह सकते हैं। हमें आर्थिक समानता लानी होगी। इसके बिना आम हिंदू जातीय, क्षेत्रीय और भाषाई पृथकता के झोंकों में सूखे पत्तों की तरह इधर उधर लक्ष्यहीन विचरण करते रहेंगे। कई आम लाचार हिंदू तो हिंदू विरोधियों के साथ जा मिलते हैं। वे इतने परेशान होते हैं कि उनको जहाँ कहीं भी थोड़ी राहत की गुंजाइश दिखती है, चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो, उसी के छांव चले पहुँच जाते हैं, भले ही बाद में उनकी चमड़ी उधेड़ दी जाए। हिंदू समाज पर सत्ता और धन का दुष्प्रभाव अधिक गहरा होता जा रहा है। किसी तरह का निर्णय लेने में भी ये ताकतें ही विघ्न बन जाती हैं। सत्ता पर काबिज लोग न्याय कर ही नहीं सकते, वे तो अपने हित में ही फैसले लेते हैं। वैसे भी जो लोग सत्ता के लिए इतनी मार धार करते हैं, इतने पैसे खर्च करते हैं, इतना धन लुटाते हैं, इतने पाप करते हैं, इतने गुनाह करते हैं, तो आम जनता के हित के लिए तो करते नहीं, वो अपने ही हित के लिए करेंगे ना। तो इसलिए उनका जो भी निर्णय होगा वो अपने फायदे के लिए होगा, अपने हित के लिए होगा, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए होगा। वे अपने हित में फैसले लेते हैं। धनी लोग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सत्ता में भागीदार होते ही।
धन निपट स्वार्थी होता है, इसलिए वह हर अन्याय का पक्षधर होता है या तटस्थ रहता है। फिर सत्ता और धन से दुर्बल हिंदुओं को न्याय कैसे मिल सकता है? जो धनवान है वह भी शासक है, भले ही वह डायरेक्ट सत्ता में हो या न हो। कल्पना करें कि एक हिंदू अपने हक के लिए लड़ रहा है। उसके पास न तो सत्ता है, न ही धन है, न ही प्रभाव है और न ही किसी बड़े की सिफारिश है। क्या उसकी आवाज़ सत्ता की चौखट या न्यायालय के सिंह द्वार तक पहुंचते पहुंचते शून्य नहीं हो जाती है या नहीं हो जाएगी? निराश होकर एक समय वह अपनी आवाज़ उठाना ही बंद कर देता है। और हम चाहते हैं कि वह हमारे साथ मिलकर हिंदू समाज की एकता और सुरक्षा के लिए अपनी आवाज़ बुलंद कर अपने कट्टर हिंदू होने का गौरव हासिल करे, अपने सच्चे हिंदू होने का गौरव हासिल करे। क्या यह संभव है? दुर्बल हिंदुओं को आर्थिक, सामाजिक, मानसिक, शैक्षिक और नैतिक सहयोग देकर हम उन्हें अपने समकक्ष बना सकते हैं, ताकि वे हिंदू समाज और भारत की रक्षा में अपना चिर प्रतीक्षित बहुमूल्य सहयोग दे सकें। अगर हम सच्चे हिंदू बनना चाहते हैं, हिंदू समाज को बचाना चाहते हैं, तो हमारे निर्णय हमेशा दुर्बल हिंदुओं के हितों को ध्यान में रखकर लिए जाने चाहिए। यह एक कठिन काम है, लेकिन यह काम सनातन भारत के प्रति हमारी प्रतिबद्धता, समर्पण और परायणता की कसौटी भी है। निर्बल हिंदू को न्याय दिलाने के प्रयास में हम खुद भी मजबूत बनेंगे और हिंदू समाज भी मजबूत बनेगा। हिंदुओं को निर्बल बनाए रखकर हम हिंदू समाज के साथ साथ अपना भी अहित कर रहे हैं, अपना भी अस्तित्व मिटा रहे हैं। धन और सत्ता के लिए हमारी प्रतिस्पर्धा अधिकांश हिंदुओं को निर्धन और निर्बल बनाकर रख रही है, जिसका खामियाजा पूरे हिंदू समाज को भुगतना पड़ रहा है। अपने निजी हितों के लिए हिंदू व्यक्ति हिंदू समाज के प्रति उदासीन है, उसकी उपेक्षा करते हैं और यहाँ तक कि उसका तिरस्कार भी करते हैं। हिंदू समाज की उपेक्षा, तिरस्कार या उसके प्रति उदासीनता रखना भारत माता का अपमान भी है, क्योंकि हिंदू समाज ही भारत माता का प्रतिबिंब है। हमें अतीत में की गई अपनी गलतियों पर भी ध्यान देना चाहिए और उनसे मुक्त होने अर्थात उन्हें न दोहराने का संकल्प लेना चाहिए। और जो अनिवार्य सुधार दिख रहे हैं, वो अनिवार्य सुधार भी अपने हिंदू समाज में लाना चाहिए। जब से हमने ऋषि मुनियों द्वारा निर्मित धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था को त्याग कर शासकों द्वारा निर्मित धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक व्यवस्था को अपनाया, तभी से हिंदू समाज पतन, गलन, सड़न और दहन की ओर उन्मुख हो गया, यानी उस सब चल पड़ा। आज हम इसी के कारण समाप्त होने की ओर अग्रसर हैं, अपना अस्तित्व मिटता हुआ देख रहे हैं। यह व्यवस्था हमें नष्ट करने, हमारी हत्या करने को आतुर है, जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम रह रहे हैं। विशुद्ध लोकतंत्र तो हमारे ऋषि मुनियों ने बनाया था। उस लोकतंत्र में सभी व्यक्तियों के सुख और हित की व्यवस्था थी, सभी के स्वस्थ रहने, सभी के अच्छा दिखने, सभी के दुख रहित जीवन बिताने की व्यवस्था थी। अपना पराया का भेद न था, सारे लोग एक परिवार के सदस्य माने जाते थे, सभी का परिवार के सदस्यों की तरह ख्याल रखा जाता था। उनमें परस्पर सहयोग, सामंजस्य, समन्वय, सद्भाव, समरसता, समानता और स्वतंत्रता पर आधारित मधुर संबंध थे। किंतु आज का लोकतंत्र सर्वथा उल्टा है। इसमें चरित्रहीनता, भ्रष्टाचार, दुराचार, अत्याचार और अहंकार को बढ़ावा मिलता है। लोग धन, सत्ता, पद, प्रतिष्ठा आदि पाने के लिए छीना झपटी, लूट खसोट, चोरी, बेईमानी, गुंडागर्दी, छल, कपट, चालाकी, धूर्तता, कदाचार सबका सहारा ले रहे हैं। कानून की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। कानून के रक्षक और पालक भी अपनी अपनी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। न्याय भी बिक रहा है। न्यायालयों में बैठे लोग भी
धन और सत्ता को परम लक्ष्य मान रहे हैं। हिंदू समाज में धन और सत्ता ही परमेश्वर के सिंहासन पर बैठ गए हैं, जबकि ये दोनों हमारा कत्ल कर रहे हैं। कुछ लोग जिएं, बाकी लोग मर जाएं, जबकि कत्ल वे भी होंगे जो अपने जिंदा रहने के प्रति पूर्णतः आश्वस्त हैं। एक समझदार और परिपक्व प्रतीत होते आम हिंदू सज्जन से हिंदू एकता और सुरक्षा की आवश्यकता पर मैंने चर्चा की, तो उन्होंने कहा, आम हिंदुओं के हक मारकर धनवान बने बैठे लोग, विधायक, सांसद, मंत्री बने लोग हिंदू विरोधियों से कम कातिल नहीं हैं। उनका इलाज किए बिना हिंदू एकता और सुरक्षा संभव नहीं है। हिंदू समाज के शिखर पर विराजमान ये अहंकारी और स्वार्थी लोग ही धन और सत्ता के लोभ में, उसकी लोलुपता में सदियों से हजारों टुकड़ों में विभाजित हिंदू समाज को जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, उपसंस्कृतिवाद का अफीम खिला खिलाकर हमारे जीवन को, यानी हिंदुओं के जीवन को नर्क बना चुके हैं। और फिर भी आम हिंदू इन्हीं के पीछे पीछे चलने को विवश है। इन्होंने हमें पहले से भी अधिक अकेला, कमजोर एवं असुरक्षित बना दिया है। ये सज्जन बोलते बोलते यहाँ तक भी बोल गए कि कभी कभी तो लगता है कि हिंदू समाज को अपने वर्तमान संक्रमित स्वरूप के कारण नष्ट ही हो जाना चाहिए। उन सज्जन व्यक्ति की शोभपूर्ण प्रतिक्रिया में भी वर्तमान हिंदू समाज के संकट को महसूस किया जा सकता है। ध्यातव्य है कि हिंदू समाज को संगठित करने के लिए अभी तक कोई बड़ा नेता या कोई धनवान व्यक्ति सामने नहीं आया है। कोई अरबपति खरबपति व्यक्ति सामने नहीं आया है, आगे नहीं आया है, सक्रिय रूप से कुछ कर नहीं रहा है। जबकि हिंदू के विरोधियों के पक्ष में सभी प्रमुख विपक्षी नेता खड़े हैं और खुलकर बोलते हैं, संसद में भी बोलते हैं, संसद के बाहर भी बोलते हैं और लगातार बोलते रहते हैं। उन अपनी विवेचना के निष्कर्ष के तौर पर पागल बाबा ने कहा, धन और सत्ता के प्रति लोलुपता ने अतीत में तो हिंदू समाज का नुकसान किया ही है, वर्तमान में होने वाला नुकसान सर्वाधिक है, क्योंकि आज तो अस्तित्व ही मिटता हुआ दिख रहा है। आज लगभग सभी हिंदुओं के लिए धन और सत्ता ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य बन गया है। इस लक्ष्य की ओर बढ़ने के कारण वे एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, द्वेष और शत्रुता से भरे हुए हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं। उनमें वास्तविक शत्रुओं की पहचान करने का न विवेक है और न ही शत्रुबोध। अधिकांश हिंदुओं में यह भावना ही नहीं है कि वे हिंदू समुदाय के अभिन्न अनिवार्य सदस्य हैं। हिंदुओं की यह दुर्वस्था व्यक्तिगत, पारिवारिक, जातीय, क्षेत्रीय, भाषाई और राजनीतिक सभी स्तरों पर स्पष्ट दिख रही है। इसलिए हिंदू समाज अपने शत्रुओं के हाथों सहज और स्वाभाविक रूप से कत्ल किया जा रहा है। अपने आप हिंदू समाज के दुश्मनों के गालों में समाता जा रहा है, उनका चारा बनता जा रहा है। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।